अगर आपको लगता है कि यूएस और ईरान की वॉर सिर्फ उन दोनों कंट्रीज तक लिमिटेड है, तो आप गलत हो। ये वॉर आपकी पॉकेट पर यानी पेट्रोल प्राइस और डेली लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही है। सबसे पहला इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड का। ऑलमोस्ट 20% ऑयल एक जगह से जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और ये एरिया ईरान के पास है। अगर वॉर होती है तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है और तुरंत पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। मतलब सिंपल है, ट्रांसपोर्ट महंगा तो सब चीजें महंगी। दूसरा इम्पैक्ट महंगाई, इन्फ्लेशन। जब फ्यूल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है, फूड, ट्रैवल, डेली आइटम्स, और इसी वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है। तीसरा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट। वॉर के टाइम अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए स्टॉक मार्केट गिरता है। इन्वेस्टर्स सेफ जगह जाते हैं, जैसे गोल्ड। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, तो जैसे ही ऑयल महंगा होता है, इंडिया पर डबल प्रेशर आता है। पेट्रोल डीजल महंगा, रुपी वीक, इकोनॉमी स्लो। और एक और बड़ा इम्पैक्ट फर्टिलाइजर। इंडिया मिडिल ईस्ट से फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है। वॉर की वजह से सप्लाई रुक सकती है, जिससे फार्मिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है फूड प्राइसेस पर। मिडिल ईस्ट में लाखों इंडियंस काम करते हैं। अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो जॉब्स और इनकम पर भी रिस्क आ सकता है। तो ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और इंडिया जैसे कंट्रीज को इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फेस करना पड़ता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब पेट्रोल प्राइस बढ़े, समझ लेना कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की है।